हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस बात का। हमें एहसास है कि वो जेल में पड़े हैं, हम लोग उनकी तरफ से बहुत परेशान हैं। जेल में गए बहुत परेशानी हो गई। चूल्हे ही जल रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी आ रही है, चूल्हे जल रहे हैं क्योंकि अरे क्या खिलाए इन बच्चों को ये बता। उनकी लकड़ियाँ बटोर लाते हैं तो उल्टा सीधा धुआं करके कच्ची पक्की खा लेते हैं रोटी। भिखारी हैं, भिखारी बिल्कुल समझ लो तुम। मुझे किसी को यहाँ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली है। सिर्फ रोजगार आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, चाहे किसी की भी सरकार आए दो। कमाने वाला कोई नहीं ना, रोजगार तो सब खत्म है, कुछ नहीं हो पा रहा। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो हालात है, जो गरीबी है, वो हम लोग खास तौर पर देखने को आए हैं कि जो पोस्टरों पे दिल्ली में भी और रास्ते में भी हमने देखा तमाम तरीके से कि पोस्टरों पे विकास विकास लिखा हुआ है। क्या विकास वो ज़मीन तक पहुँच पाया है? लोगों को विकास मिल पाया है? विकास का नारा या विकास का नाम तो बहुत बड़ा बीजेपी ने दिया था। यहाँ पर कई सारी महिलाएँ हैं। हम एक कॉलोनी में हैं जो कि रामपुर में है और आजम खान ने इस कॉलोनी को बनाया था। अभी स्थिति सही नहीं है इस कॉलोनी की। यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे। क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पे आ रही है? परेशानी बहुत है, बस यही हो रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किराएदार रह रहे हैं और जिनको मिल चुके हैं तो वो उसका तो देख लो। मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। 8 साल चल रही, किराए पे ही हूँ। अच्छा, किराए पे ही रह रहे हैं। अरे बहुत मुश्किल है, कवर नहीं हो पा रहा जितना भी चाहे के। चूल्हे ही जल रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी आ रही है, चूल्हे जल रहे हैं क्योंकि हीटर का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। लाइट सही नहीं दे रहा है तो फेंक जाते आके हीटर। बस यही परेशान। लाइट की तो बहुत ही जा रही है लाइट से कोई सुकून नहीं है। और शिक्षा पे, जैसे कि अब तो यूपी में स्कूल भी खुल गए हैं, तो शिक्षा कैसी है? शिक्षा अभी लॉकडाउन से पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूल खुले ही नहीं है। अब कल से सुना है कि 5 तारीख को खुले। आप देखो जाएंगे बच्चे। तो रोजगार हो पा रहा है अभी आप लोगों का? ना, रोजगार तो सब खत्म है, कुछ नहीं हो पा रहा। रिक्शा वाले रिक्शा लेकर जा रहे हैं तो उसमें कोई वही नहीं हो रहा है। और क्या है, बस यही। रोड पे ये फिर से 9 बजे का लॉकडाउन लग गया। तो फिर रिक्शा वाले बेचारे वक्त से आ जा रहे, क्या कमाए, यही है और कोई काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलते हैं और लोगों से जानना चाहेंगे। अम्मा, आपका नाम? मेरा नाम फरीदा। कब से रह रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आप किसको वोट देंगे? जिसी की होगी, जिसी का होगा उसी को दे देंगे। नहीं, वैसे आप खुश हैं आजम खान से? खुश हैं आप? हाँ, हम तो खुश हैं। क्या किए हैं आप? हम बैठे हैं, अपना सर छुपाने की जगह दी है। अच्छा, और आजम खान के पानी, लाइट ज़रा बहुत है, बहुत महंगी। हाँ, काफ़ी सुन रहा हूँ। बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अच्छा, महंगी भी हो गई है? बहुत ज़्यादा, आती भी नहीं है। अच्छा हाँ, कई घंटे गायब रहती, सुबह में, शाम में, दोपहर में। अच्छा अच्छा। बहुत परेशानी है लाइट की। और गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं 960 का आया, बताओ। 960 का हो गया? 960 का। अब गरीब आदमी कहाँ से करेगा, बताओ। सही बात है, सही बात है। कितना हमारे आदमी तो ऐसे ही बैठे हैं, गठिया के मरद है, उनको कई बीमारियां लगी हैं, कमाने वाला कोई नहीं, बच्चों के ऊपर बैठे हैं, काम हम सब पिटे हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार इस बार यहाँ पर किसकी बनी? समाजवादी पार्टी? समाजवादी की आएगी। समाजवादी पार्टी जा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई जी बताइए। तो साहब 4 लड़की हैं और खाने से पेट से भूखे और सिलेंडर बहुत महंगा है। इतनी सी लकड़ियाँ बटोर लाते हैं तो उल्टा सीधा धुआं करके कच्ची पक्की खा लेते हैं रोटी। और इतनी परेशानी है बहुत हमें तो। बिजली का है, कनेक्शन काट जाते हैं और इतने पैसे नहीं है वो हम काम कर सकें जो ले सकें। पेंशन को गए थे, खाता खोला हुआ, उन्होंने क्या पैसे आए ही नहीं है, वापस आ गए। हाँ, कई बार जाते थे उम्मीद से, लेकिन हाँ, निराशा हाथ लगी। निराशा आ जाते, इतनी परेशानी हमें। तो बेटा नहीं है आपका कोई? बेटा अभी इंतकाल हुआ है। अच्छा, इंतकाल हो गया। 3-4 महीने हुए, तो उसकी परेशानी में अभी तक रो रहे हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति है मतलब। बहुत परेशानी। तो 4 लड़कियां हैं, वो पढ़ रही हैं अभी? पढ़ कहाँ रही हैं, घर पे ही हैं चारों। अच्छा, पढ़ाई भी बंद कर दी? पढ़ाई कर ही नहीं सके, इतने हाथ ही नहीं पड़ते उनकी पढ़ाई कराएं, अनपढ़ हैं। अच्छा, तो आप शादी करना चाह रहे हैं? शादी करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं, जमान है। और वो स्थिति भी नहीं होगा? नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही परेशानी है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों की पर समस्याएं देखेंगे क्या क्या और लोगों की। आप कितने समय से रह रहे हैं? जी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको। और रामपुर में कितने समय से? यहाँ रामपुर में तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले जुमा कॉलोनी। किराए पे रहते थे? जी किराए पे। अच्छा, फिर जुमा कॉलोनी, सैनी, नानकाट सब जगह रखा है। 20 साल से हम किराए पे।
कभी एक साल यहाँ काटा, कभी एक साल वहाँ काटा। इस तरीके से हमने कहीं जाने के ज़्यादा रह नहीं पाए। यहाँ 4 साल से रह रहेंगे जब से ये मकान दिया है। अब यहाँ आएंगे। जी 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 जी, बस इससे अलावा कहीं नहीं। अब यहाँ क्या कोई समस्या आ रही है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब सही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक लाइट की सिर्फ परेशानी है, बस बाकी कोई परेशानी नहीं है हमें। सिलेंडर वगैरह की सिलेंडर की परेशानी जिसको कहते हैं, सिलेंडर अगर हमें दिया तो वो अब जहाँ 700-800 की गैस पड़ती थी, अब 900-950 की गैस हो गई है। आपके नेता को जेल में डाल रखा है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस बात का। हमें एहसास है कि वो जेल में पड़े हैं, हम लोग उनकी तरफ से बहुत परेशान हैं। उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह से कि वो जल्दी निकल के आए और हमारा नेता हमारे संग साथ होए। जी जी, आपका नेता आपके बीच में? जी जी, बीच में हमारी फैसिलिटी, हमारा हाथ है वो, दायां हाथ। आपको लग रहा है कि उनको जेल में बहुत अब साथ दे रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। जब से वो जेल में गए बहुत परेशानी हो गई। इतनी परेशानी तोड़ी है उनसे, तो हमें बहुत फायदा था, ऐसी बात नहीं है। अब हमारा बच्चा ठेली चला गया, मजदूरी नहीं होती, हो गई नहीं हुई तो नहीं हुई, खाली बैठ के आ गया मार्केट में। क्या करे, क्या खिलाए इन बच्चों को, ये बता। उनकी केस लगा गए थे, सब झूठे केस थे, सब झूठे केस थे। ये बताओ, इंसान इतने लोगों के नहीं सपोर्ट कर रही है, क्या वो मुर्गी या बकरी चुराएगा? सही बात है। या भैंस चुराएगा? सोचने की बात है। अल्लाह पाक ने आपको भी दिमाग दिया है कि जो आदमी इतनी सपोर्ट कर रही है तो वो बकरी या भैंस चुराएगा? ये सब बदनाम करने की साजिश है। उनको जो रिहाई हो रही है, उनको उसको रोकने की साजिश है। जो ये केस लगाए दोबारा जा रहेंगे कि साहब इनका के साथ ये करा, उनने मेरी ज़मीन हड़प ली, कुछ नहीं कराएगा। जिसकी ज़मीन गई है उसको मुआवजा दिया है। अच्छा, आप लोगों को सिलेंडर में या इन सब चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे कुछ केंद्र सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से आपको कुछ मुहैया होती है? नहीं, कुछ नहीं। जो खाने में सब्सिडी आती थी पहले शुरू में, जो हमने लिया वो भी बंद हो गई। वो भी नहीं आ पा रही है। और हाँ, मोदी जी वाला हमें सिलेंडर मिला है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे घर के अंदर है। लेकिन जो सब्सिडी आ रही थी वो सारी बंद हो गई। 1000 रुपये में सिलेंडर पहुँच चुका है। चीनी है वो 40 रुपये में पहुँच चुकी है। तेल है वो 100 रुपये 150 रुपये को हो चुका है। ये बताइए कौन सी चीज़ सस्ती है? बहुजन सेंचुरी चैनल है मेरा यूट्यूब पे, बहुजन सेंचुरी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, यहाँ मतलब कि लड़कियों की सेफ्टी कैसी है, यहाँ की सुरक्षा कैसी है? खेलों की सुरक्षा तो यहाँ सही है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए दिन सब सही है, सब सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि समाजवादी में सुरक्षा सही नहीं, सही है, सब सही है, ऐसी कोई सब गलत है। हमारे भी आगे बेटी हैं और भी बेटी हैं, ये तो अपना आप सही होना चाहिए। हम सही है तो सब सही है, और जब अपना आप से खराब है। हमारी कॉलोनी का माहौल बिल्कुल सही है, बस अपना आपस सही होना चाहिए तो कोई नहीं है। जब अपना आप से कोई होगा तो है नहीं भाई, जब हम खुद सही हैं तो कोई बुरा नहीं है। जैसे हमारी कॉलोनी के अंदर यहाँ कोई नहीं है फिलहाल जी, ऐसी नहीं। अपना माहौल खुद बनाया जाता है जी, ये है। ये जो योगी सरकार रोजगार की बात कर रही है, क्या रोजगार, सरकारी नौकरियां मिली आपके रिश्तेदारों को या आपके? ना, कुछ नहीं, कोई कारोबार नहीं। भिखारी है, भिखारी बिल्कुल समझ लो तुम। रिक्शा है, रिक्शा भी देखो 9 बजे से मारा पीटी, 8 बजे से मारा पीटी कि जाओ घरों में जाओ। बच्चों को कहाँ से देंगे बताओ? जिसके घर में लड़कियां हैं, कोई करने वाला नहीं है, इसको कहते हैं सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सहारा तो है वो एक कमाई वाला। अब जिसकी एक कमाई है वही बेटा, जिसकी 2 कमाई है वही बेटा, तो कहाँ से खागा वो बताओ, कहाँ से करेगा? पहियों में रिक्शा हवाएं निकाल दी, आ गए बेचारे, वो क्या करें? क्या कर पाएगा? बहुत परेशान है कारोबार की तरफ से। जी, रोजगार से हमें बैठा दिया। जो हम 2 पैसे की बीड़ी बनाते थे, हम उससे भी बैठे हुए इसको बीड़ी बनाते हैं। जी, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जाने की बीड़ी है वो बंद हो गया हमारा। बीड़ी पे भी हमारी बहुत सख्ती हो चुकी है। बाहर जब बीड़ी पहुंचेगी तभी हमें पैसा मिल पाएगा। जब बाहर बीड़ी नहीं पहुंचेगी तो कहाँ से पैसा मिल पाएगा? हम ही लोग बनाएंगे, जब वही नहीं जा पाएगी तो कैसे मिलेगा? ऐसी स्थिति कितने समय से आ रही है आपको? ये जब से यही लगा, ये लॉकडाउन जो लगा, जब से बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन से खास तौर पे असर? जी, बहुत असर पड़ा, परेशानी है हर। जी, हमारा सब कारोबार पट हो गया। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं थी 4 साल में। कार चौक बिल्कुल पट, जो बच्चियां करती थी घर में वो भी बैठ गई। उनका घरदारी भतेरी चलती थी घर की, और स्पोर्ट सारा बंद कर दिया। सब कारोबार से बैठे घर के खर्चे लड़कियों पे चलते थे, वो बना हुआ, क्या करेंगे? बहुत दिक्कत हो गई। रोजगार बैठा, आजम खान ने रोजगार क्या दिया? रिक्शा दी। रिक्शा दी चलाने को, बुरा काम कोई करा उन्होंने? चाहे माना चलो फैक्ट्री नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ तो सोचा। योगी सरकार ने कौन सी नौकरी दी है यहाँ पर बताओ मुझे? किसी को यहाँ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली है। नौकरी तो बड़ी बात है, किसी को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली है यहाँ पर। और पहली बात तो यहाँ सुनवाई किसी की होती नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो अर्धंगी चल रही है वो सिर्फ पुलिस की चल रही है। 8, साढ़े 8, 9 बजे रिक्शा चलो अंदर करो, चलो कैसे डल लिया है, चले इधर को चल,
सबको धुतकारियों से बात करना, सबको वो करना, बस ये है यहाँ पर। ये अर्धंगी चल रही है, सबसे ज़्यादा लोग समझे। अब ये बताइए किसकी आवाज़ कौन सुनेगा? हमारा नेता अंदर है, हमारा नेता अंदर है, जब वो बाहर आएगा वो सुनेगा। आपको भरोसा भरोसा है 100 में 100% सरकार आएगी, ये दावा है। तो होनी क्या ना है, जेल के अंदर भी होंगे। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की इस कॉलोनी में, महिलाओं की समस्या भी सुनी, रोजगार के मुद्दे भी थे और आज़म खान से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखे। ये समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि यहाँ पर रामपुर की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को ही मिलेंगी, चाहे आज़म खान जेल में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से बच्चे। तो बाकी बड़ी अपडेट के लिए आप यूपी इलेक्शन के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम यूपी में हैं और लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ। कोई भी आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस सरकार कोई सी भी बने, मेन बात है कि रोज़गार आए। हाँ, जितने लोग हैं ना बेरोजगार, वो सिर्फ यूँ बोल रहे हैं गुस्से में कि क्या है क्या नहीं। देख के बोलो कि रोजगार दे दो, सिर्फ रोज़गार आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, चाहे किसी की भी सरकार आए। देखो ना, हम बीजेपी को कह रहे हैं गलत, ना हम कांग्रेस को कह रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी हम चाहते हैं कि हमारा देश ना बहुत तरक्की करे, जैसे और कंट्री है ना वैसी कंट्री हमारी भी होना चाहिए। बस कुल मिला के कहना ये है, वो तो सबका अपना अपना कहने का तरीका होता है, लेकिन मेरा कहने का ये है कि हमारी जैसे और कंट्री ना वैसी हमारी कंट्री तरक्की करे। आज हमारी देश की कंट्री की इकोनॉमी कितनी जीरो हो गई है, करेंसी कितनी डाउन हो गई है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारी भी कंट्री ना तरक्की करे। हाँ, जैसे और कंट्री है पावरफुल, हमारी भी कंट्री पावरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार आना चाहिए, रोजगार होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ये करके दिखाएगी, उम्मीद रखिए आप उससे, वैसे ज़्यादा तौर पे क्योंकि केंद्र में है वो, वही उसी से उम्मीद रख सकते हैं। तो मोदी जी से ये सभी लोग जितने भी बेरोजगार हैं या महिलाएं हैं, सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों की मांगें सुनी जाएंगी। तो सरकार, योगी जी हो चाहे मोदी जी तो सबसे गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश की उन्नति में हम भी योगदान देना चाहते हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।